अडानी जी देश के दुश्मन नहीं है, लेकिन मोदी जी के दोस्त हैं। नमस्कार दोस्तों, जब जब सवाल अडानी के लिए होते हैं तब तब दर्द बीजेपी को होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूरे अडानी मामले में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय की एजेंसियां एक्सपोज हुई हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में एक पोर्ट है जिसका नाम है कृष्णपट्टनम। यहाँ के मालिकों पर 2018 में आईटी रेड पड़ती है। दुनिया को लगता है कि कोई हेर फेर किया होगा, इसीलिए ना रेड पड़ी है। रेड के बाद मालिक परेशान हो जाता है। आप तो जानते हैं आईटी की कार्रवाई, बंदरगाह के मालिक को बंदर बना दिया जाता है। फिर 2020 में इस बंदरगाह की 75% हिस्सेदारी अडानी खरीद लेते हैं। फिर एक साल के बाद यानी 2021 में अडानी जी पूरा बंदरगाह ही खरीद लेते हैं। कुछ समझे आप? नहीं समझे? कोई बात नहीं। अब अगली रेड की तरफ चलते हैं। आगे आगे मोदी जी की एजेंसियां रेड मारती हैं और पीछे पीछे अडानी जी खरीदारी करते हुए चलते रहते हैं। भारतीय एजेंसियां ना हो गई अडानी के लिए ब्रोकरेज पर काम करने वाली कोई एजेंट हो गई। और सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आइए दिसंबर 2020 में एसीसी अंबुजा अल्ट्राटेक सीमेंट पर रेड पड़ती है। फिर दिसंबर 2022 में अडानी एसीसी और अंबुजा सीमेंट के स्टेक खरीद लेते हैं। कुछ समझे आप? देश हित में सब काम हो रहा है। अभी और आगे अगली डील की तरफ मुंबई चलते हैं। चलिए, हाँ, वहां मुंबई एयरपोर्ट अडानी जी को खरीदना था, लेकिन वहां भी पहले भारतीय एजेंसियां मौजूद थी। तारीख थी 2 जुलाई 2020। मुंबई एयरपोर्ट को संभालने वाली जीवीके कंपनी के खिलाफ सीबीआई एक केस रजिस्टर करती है। फिर 18 जुलाई 2020 को ईडी भी जीवीके पर रेड मार देती है। मतलब यहां भाई लोग जरा भी धीरज नहीं धर पाए, दनादन जीवीके पर कार्रवाई होती गई। और फिर क्या हुआ? जीवीके ग्रुप को किनारे करके मुंबई एयरपोर्ट को अडानी ने ले लिया। ऐसा क्या था भैया कि जहां जहां सरकारी एजेंसियां रेड मारती थी, अडानी जी भी वहीं खरीदारी करते थे। ये सरकारी एजेंसियां आखिर किसका काम कर रही थी? इसी को कहते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। मित्रता भी इसी को कहते हैं कि तुम मुझे सरकारी एजेंसी दो, मैं तुम्हें चुनाव में पैसा दूंगा। इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन सबूत ना होने का मतलब ये नहीं है कि चोरी नहीं हुई है। जो हो रहा है वो देख ना पाए देश वर्णांधता का शिकार भी नहीं है। अडानी और मोदी जी की रिश्तेदारी का सबूत मांगने वाली बीजेपी ने कैसे कैसे हवाई जुमले गढ़कर लोगों को बेवकूफ बनाया है, ये भी आपको जानना चाहिए। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। 15 से 20 लाख मिले क्या? नरेंद्र मोदी और बीजेपी और बाबा रामदेव ने खुलेआम पूरे देश से बिना किसी ठोस सबूत के झूठ बोला कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा है। अगर झूठ नहीं बोला होता तो काला धन भारत वापस आ जाता ना, और सबको 15-20 लाख रुपए मिलते। लेकिन क्या किसी को 15-20 लाख रुपए मिले? नहीं मिले। मोदी जी ने देश से झूठ बोला, देश को एक संगठित झूठ में फंसाया गया, लोगों को उकसाया गया। जब अमित शाह से पूछा गया तो पता चला कि ये तो एक जुमला था जी। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। सूरज निकलता है तो गर्मी लगती है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन महसूस होता है। थर्मामीटर में दिखाई देता है, माथे पर पसीना चमकता है। सूरज अपनी गर्मी का सबूत 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में लिख कर नहीं देता। कौन नहीं जानता कि अडानी और मोदी दोनों एक दूसरे के करीबी हैं। मोदी की सरकार आने के बाद अडानी 690 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए। अडानी मोदी की ही छत्र छाया में बड़े हुए हैं। फिर कहती हूँ कि अडानी देश के व्यापारी है, अच्छा है, व्यापार करें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन अडानी को सरकारी व्यापारी बना देना देश के साथ धोखा है। ये देश के सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को समर्थन करते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर प्रज्ञा मिश्रा को फॉलो करना मत भूलिएगा।